नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल साहब सक्सेसफुली तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं और वो बहुत ही जोर शोर से आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन मेरे को न कुछ बातें समझ में नहीं आई, सो मैं चाहता हूँ कि मैं आप सभी से उस चीज़ पे बातें करूँ, क्योंकि मैं उनकी राजनीति को गौर से देखा हूँ। अरविंद केजरीवाल साहब की जो राजनीति है ना, वो एकदम अब अंतर्यामी की तरह हो गई है। उन्होंने बाहर आके बीजेपी और वोटर्स के बीच में कंफ्यूजन पैदा करने के लिए नरेंद्र मोदी साहब के रिटायरमेंट का शगुफा फेंक दिया। बड़ा अच्छा मूव था। उसके बाद उन्होंने योगी जी और मोदी जी और ये सब में कंफ्यूजन पैदा करने के लिए योगी साहब को 2 महीने में बाहर कर दिया। तीसरी चीज़ ये है कि उन्होंने पूरे जो राजनेता हैं, जो एमपी के थे या राजस्थान के थे, जिनको पार्टी ने 15-18 साल के बाद बोला कि अब इट्स द टाइम फॉर अ ट्रांजिशन एंड यू विल गेट अनदर रोल इन द पार्टी, शिवराज सिंह चौहान हुए, ये सब जो हुए, उनकी बड़ाई करके ये चाहा कि किस तरह से सीनियर मोस्ट को तोड़ दिया जाए। और चौथी चीज उन्होंने ये बोला कि भाई यदि बीजेपी नहीं आएगी तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। तो उनका ये कहना था कि यदि मेरे को जेल नहीं भेजना चाहते हो तो बीजेपी को वोट नहीं दो। और फिर उन्होंने अपनी ही ओर से बीजेपी को कितनी सीट मिलेगी इसका प्रचार कर डाला। तो अल्टीमेटली यदि देखा जाए भाइयों और बहनों, तो वो बाहर आके कम्युनिकेशन इक्वल टू कंफ्यूजन होता है। उन्होंने मोदी जी, शाह जी, योगी जी के बीच में वोटरों की थॉट प्रोसेस में कंफ्यूजन हो कि अरे केजरीवाल साहब बोल रहे हैं, हो सकता है कोनो बात सही है, अरे हाँ बाकी सब तो 75 में रिटायर किए थे, यो कर जाएंगे। तो इस पे उन्होंने एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि उनको सब पता था कि भाई वो रिटायर करेंगे, शाह जी के लिए वोट होगा, या योगी जी के साथ उनका अच्छा नहीं चल रहा है, शिवराज सिंह चौहान नाराज है, बाकी को शंट कर दिया है जानबूझकर। अब शिवराज सिंह चौहान सेंटर में आ रहे हैं, वो मिनिस्टर बन जाएंगे, हो सकता है कोई इंटरनेशनल मिनिस्ट्री मिले उनको, या नहीं तो कॉमर्स मिनिस्ट्री मिले, स्टील सेक्टर मिले, पेट्रोलियम सेक्टर मिले। वो सब सेक्टर को अच्छे से करे, या उनको फ्यूचर के लिए सेंटर में रखने के लिए, या उनके लिए कोई बड़ा पद के लिए वो ये कर रहे होंगे। लेकिन एक चीज़ मैं दाद देता हूँ कि अरविंद केजरीवाल की अजब और गजब राजनीति बड़े ही ज़बरदस्त है। उन्होंने कन्फ्यूजन जो क्रिएट करना चाहा, वो ऐसे तो बीजेपी ने तुरंत पकड़ लिया, लेकिन बहुतों के पकड़ में नहीं आएगी। और इसके लिए मैं केजरीवाल की दाद देता हूँ कि जेल में बैठ के उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी पे काम किया था।
आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ज़रा कमेंट कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।